बाजार के जाने माने दिग्गज डीआर चौकसी फिनसर्व के एमडी देवेन चौकसी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। देवेन भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। इससे पहले कि बाजार पर, इलेक्शन पर बहुत सारी आपसे चर्चाएं करनी, लेकिन टॉक ऑफ द टाउन सबसे पहले उस पर बात की जाए। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों को लेकर जो बाजार में इस वक्त चिंताएं बनी हुई है, करेक्शंस भी हो रहे हैं, कुछ कुछ शेयरों में पैनिक भी हो रहा है, कुछ में हेल्दी करेक्शन भी हो रहा है। कैसे इस वक्त मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों को देखा जाए? दूसरा, जिन इन्वेस्टर्स के मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों के फंड्स में पैसे लगे, म्यूचुअल फंड स्कीम्स में लगे, उनके लिए क्या सलाह है? गुड मॉर्निंग अनिल जी। वेल, आई थिंक एक पर्टिनेंट पॉइंट ऐसा बनता है कि ये जो स्मॉलर कंपनीज है उनके अंदर जो तेजी बनी थी, वो तेजी ज्यादातर लिक्विडिटी के माध्यम से बनी थी। फंडामेंटल्स कंपनी के शायद इतने स्ट्रांग नहीं है, फिर भी कंपनी के अंदर बिकॉज ऑफ द हायर अमाउंट ऑफ फंड इन्फ्यूजन मार्केट के अंदर एक तेजी बनी थी और एक यूफोरिया क्रिएट हुआ है। मैं ऐसा समझता हूँ कि ये रैशनलाइज होना जरूरी बनता है, बिकॉज सपोज इफ यू आर कोटिंग द कंपनी 30, 40, 50 के प्राइस अर्निंग रेशियो के ऊपर या उससे ज्यादा, तो आप ऐसा एक अनुमान लगा के चलते हो कि कंपनी का इतना ग्रोथ तो मिनिमम आएगा ही। मैं नहीं मानता हूँ कि कोई भी कंपनी का सस्टेनेबल बेस लेवल के ऊपर इतना ग्रोथ संभवित है। मे बी आई थिंक 1 or 2 years they may end up growing 30, 40%, but I think every year growing around that level is always a challenge, particularly when the base increases. तो ये पॉसिबिलिटीज के साथ में हम एक रिव्यू करते हैं इंडिविजुअल स्टॉक्स के ऊपर। हमें ऐसा पसंद आता है कि कोई भी कंपनी का एक स्टेडी अर्निंग ग्रोथ का जो माध्यम है उसके हिसाब से कंपनी चलती है, तो शायद उनके अंदर आपका पैसा सेफ है। Many of these companies probably have been discounting FY 26-27 earnings. मैं ऐसा मानता हूँ कि वहाँ पे प्राइस करेक्शन आना संभवित है, एंड दैट इज वेयर प्रॉबेबली आई थिंक एक जनरल एडवाइस कि आई थिंक डोंट ट्राई एंड चेज द एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस। मार्केट के अंदर डीप वैल्यू मिलती है, उसके ऊपर ज्यादा फोकस करें। मे बी जहाँ पे आपको प्रॉफिट मिलता है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट घर ले जाने की डेफिनेटली आई थिंक एक सलाह रहेगी। आई एम नॉट सेइंग कि मार्केट कोलैप्सेस, बट मेरा ऐसा मानना है कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट घर पे ले जाना ये थोड़ा अच्छा रहेगा कार्य। तो ये थोड़े स्मॉलर मिड कैप कंपनीज के अंदर आपको प्रॉफिट लेनी चाहिए, ऐसी बेसिक मेरी धारणा है। कि तो थोड़ा अगर अच्छा मुनाफा हो रहा है तो मुनाफा वसूल करें, ये आपके लिए। और जो कुछ भी तेजी अनाप शनाप बनी थी उसमें थोड़ी कमी आने की संभावना तो है। अब आइए बाजार के डायरेक्शन पे। देवेन भाई, वैसे तो लाइफ टाइम हाई पर है मार्केट, लेकिन मूड माहौल लाइफ टाइम हाई जैसा है नहीं, क्यों? आई थिंक एक पॉइंट ऐसा है कि हमने पास्ट में जब भी देखा था कि मार्केट लाइफ टाइम हाई पे जाता है, तभी ओवरऑल मार्केट बिकम्स कंप्लीटली यूफोरिक। अगर हम ये मार्केट को बहुत क्लोजली स्टडी करते हैं तो उसके अंदर एक चीज देखने को आती है कि मार्केट के अंदर कॉन्स्टेंटली प्रॉफिट बुकिंग और सेक्टर रोटेशन बढ़ते जा रहा है। दैट मीन्स इफ यस्टरडे इफ अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ स्टॉक्स हैव बीन मूविंग, तो आज वो उसमें से प्रॉफिट बुक करके आई थिंक अलग सेगमेंट के अंदर फंड्स ट्रांसफर हो रहे हैं। एंड आई थिंक दिस इज द मैच्योर्ड मार्केट की एक साइन जो बोलते हैं, वो साइन हम बता सकते हैं कि एवरी इन्वेस्टर, एवरी ट्रेडर इज बेसिकली रोटेटिंग and booking the profits and getting into the other areas where the growth is still not coming in as far as the stock price is concerned. तो इसके हिसाब से आप देखें तो शायद मार्केट के अंदर आपको ये ऑल टाइम हाई के ऊपर रहने के बावजूद भी स्टॉक प्राइस पिक नहीं दिखे। सेकंड पॉइंट, जो फ्रंटलाइन कंपनी है जिसके माध्यम से हम इंडेक्स देखते हैं, इंडेक्स के ऊपर जो प्रभाव रहती है, वो फ्रंटलाइन कंपनी के अंदर आप लास्ट 1-1.5 साल का भी एक नजरिया करके देखें तो दो स्टॉक्स हैव बीन रीजनेबली प्राइस्ड। दे आर प्रोबेबली प्राइस्ड टू परफेक्शन, दे आर नॉट एक्चुअली एक्सपेंसिव। मेरा ऐसा मानना है कि निफ्टी 50 के अंदर जो कंपनियां हैं उनके अंदर आज की तारीख में भी मैं ऐसा समझता हूँ कि वैल्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। सो सर्टनली ये मार्केट भले ऊपर के लेवल के ऊपर ट्रेड हो रहा हो, बट दो स्टॉक्स आर स्टिल अवेलेबल विद एन अपसाइड मूव ऑफ अराउंड 15 to 20% इन जनरल। In some of the cases, I think it will be higher also. So to a greater extent, I believe that I think the large cap stocks till the time I think it becomes absolutely very expensive. Large cap stock ज्यादातर expensive होते हैं, वो टाइम पे मार्केट शायद पिक आउट हो गया ऐसा मानना चाहिए, बट ये सिचुएशन अभी नहीं है लार्ज कैप स्टॉक्स। ओके, तो ये आपके लिए फ्रंटलाइन शेयरों में अभी भी इन्वेस्ट करने के मौके तो हैं। अब आइए बाजार के डायरेक्शन पर भी एक राय ली जाए। इलेक्शन के पहले, इलेक्शन के बाद कैसे देख रहे हैं सर बाजार को? क्या कोई बड़े करेक्शन की आशंका है, या फिर बढ़े कितना घटे कितना, इस पर कुछ क्लैरिटी है? सो आई थिंक इलेक्शन का डेफिनेटली एक आउटकम पॉजिटिव रहना जरूरी बनता है,
और मैं ऐसा मानता हूँ कि टू ए ग्रेटर एक्सटेंट मार्केट इज डिस्काउंटेड फैक्ट कि बीजेपी लेड गवर्नमेंट विल कम टू पावर वंस अगेन। सो उसके ऊपर शायद मार्केट के अंदर आज की तारीख में कोई ज्यादा चर्चा नहीं हो रही है। अगर अगर आई थिंक ये नंबर ऑफ सीट्स लोकसभा के अंदर बीजेपी लेड गवर्नमेंट को उम्मीद से ज्यादा मिलती है, तो शायद ये प्रक्रिया मार्केट को थोड़ा ज्यादा पसंद आएगी, ऐसा मेरा मानना है। बट दैट इज एन एक्सपेक्टेशन, दैट इज समथिंग व्हिच विल हैव टू वेट टिल टाइम द इलेक्शन रिजल्ट कम्स आउट। मैं नहीं मानता हूँ कि मार्केट के अंदर इलेक्शन के पहले या इलेक्शन के बाद आई थिंक कोई लंबा ज्यादा प्राइस मूवमेंट का बदलाव आएगा। Maybe if market peaks out before the election, then there will be small correction after election. But as of now, I don't think that I think it is worth speculating. Maybe निफ्टी का जो दायरा है इंडेक्स का, हम करीबन 24,000 24,500 के आसपास का एक लेवल देख रहे हैं। That level is definitely possible, but otherwise I think downside is limited to 21,000 21,500 as of now. ओके, तो ये आपके लिए राय इस वक्त। अब देवेन भाई बताइए, कहाँ पैसा लगाने का मौका है, निवेश कहाँ किया जाए? सो जैसे मैंने बताया कि आई थिंक सम ऑफ द फ्रंटलाइन स्टॉक्स के अंदर अपॉर्चुनिटी अच्छी बनी है और मार्केट कोई कारण सर उसको वैल्यूएशन नहीं दे रहा है। जैसे बजाज ट्विंस है, आई एम जस्ट टेकिंग एज एन एग्जांपल, कि कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग है, रिजल्ट हर क्वार्टर के अंदर बेटर आ रहे हैं, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी की साइज बढ़ रही है, फिर भी मार्केट के अंदर स्टॉक के दाम कम है, कोई भी कारण सर, आई थिंक मे बी बिकॉज ऑफ द आरबीआई एक्शंस और एनबीएफसी और व्हाटएवर दैट मे बी। बट इसके अंदर कंपनी के फंडामेंटल प्रोस्पेक्ट या ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स कम नहीं होते, ऐसा मेरा मानना है। तो जब भी आपको कंपनी ये तरीके से नीचे के लेवल के अंदर मिलती है, तो अपॉर्चुनिटी बनती है। हमने पिछले क्वार्टर्स के अंदर ऑटोमोबाइल के अंदर ऐसे ही एक विश्वास के साथ में टाटा मोटर्स जैसी कंपनी के ऊपर ज्यादा भार दिया था। इनफैक्ट अराउंड दिवाली के टाइम पे भी हमने ये चर्चा शायद की थी, उसके अंदर टाटा मोटर जैसी कंपनी की बात की थी। हमें उधर वो समय भी दिख रहा था कि मार्केट के अंदर जब भी अच्छी वैल्यू की कंपनी डिस्काउंटेड लेवल पे मिलती है, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी। Similarly, I think today we believe that the larger landscape is getting created by companies like Reliance, some of the companies like Adani Group of companies, even Tata's के अंदर I think few names I think are definitely there. So हम समझते हैं कि they are deep value buying opportunity and that is where probably market के अंदर price correction के साथ में हम ये कंपनी को ज्यादा लेना पसंद करेंगे जो फ्रंट लाइन के अंदर ट्रेड करेंगे। ठीक बात है। तो ये है आपके लिए निवेश के लिहाज से बेहतरीन मौके भी देवेन भाई की तरफ से। देवेन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और विस्तार से बाजार पर, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों पर और साथ ही निवेश के मौकों पर अपनी राय हमारे दर्शकों को देने के लिए। देवेन चौकसी साहब बताते हुए अपनी ओपिनियन। आइए